तो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो एग्जैक्टली कल हम लोग बात कर रहे थे सम बेसिक कंसेप्ट्स इन केमिस्ट्री की, और बेसिक कंसेप्ट्स इन केमिस्ट्री का पहला वीडियो अपन ने कंप्लीट कर लिए, जिस पहले लेक्चर के अंदर या पहले वीडियो के अंदर अपन ने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात किए कि आखिरकार मैटर को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। और एग्जैक्टली आज अपन अपने सेकंड लेक्चर की तरफ मूव करेंगे। लेकिन बच्चों सेकंड लेक्चर की तरफ जब अपन मूव करते हैं, लेकिन फर्स्ट लेक्चर में जो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर अपन ने पढ़े, तो मैटर को जनरली दो टाइप में अपन ने क्लासिफाई किए थे, या मैटर को क्लासिफाई करने के दो तरीके अपन ने देखे थे, जिसमें से एक को अपन ने फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बोले और दूसरे को अपन ने केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बोले। अब मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन काफ़ी हद तक कल के लेक्चर में अपन ने कवर अप कर लिए थे, लेकिन फिर भी आज के लेक्चर में मैटर का थोड़ा सा केमिकल क्लासिफिकेशन अपन देखेंगे। तो अपन बात कर रहे हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की, कि आखिरकार मैटर को केमिकली कैसे क्लासिफाई किया जाए। तो मैटर को केमिकली अपन दो टाइप में क्लासिफाई करता है, दैट मैटर आर केमिकली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, जिसमें से एक को बोला जाता है प्योर सब्सटेंस। पहले को अपन प्योर सब्सटेंस बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस, और दूसरे को बोला जाता है मिक्सचर। सेकंड वन इज कॉल्ड एज मिक्सचर। तो जनरली मैटर को अपन ने दो टाइप में क्लासिफाई किए थे, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक केमिकल क्लासिफिकेशन। देन दैट मैटर केमिकली आर अगेन क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। मैटर को केमिकली फिर से दो टाइप में अपन क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें से एक को प्योर सब्सटेंस बोला गया, दूसरे को अपन ने मिक्सचर बोले। अब मिक्सचर की कहानी कल के लेक्चर में अपन पढ़ चुके कि मिक्सचर क्या होता है और मिक्सचर को कितने टाइप में क्लासिफाई किया जाता है। तो मिक्सचर को जनरली अपन दो टाइप में क्लासिफाई करता है, एक को अपन ने होमोजीनियस मिक्सचर बोले और दूसरे को अपन ने हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोले थे। तो मिक्सचर की कहानी अपन कल के लेक्चर में पढ़ चुके। आज अपन बात करेंगे प्योर सब्सटेंस की, कि यहाँ पे जो प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस को फिर से कितने टाइप में क्लासिफाई अपन कर सकते हैं। तो दैट प्योर सब्सटेंस आर अगेन क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। मैं प्योर सब्सटेंस को फिर से दो टाइप में क्लासिफाई कर सकता हूँ, जिसमें पहले को अपन एलिमेंट बोलेंगे, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज एलिमेंट, और दूसरे को बोला जाता है कंपाउंड, दूसरे को अपन कंपाउंड बोलेंगे। तो मैंने प्योर सब्सटेंस को दो टाइप में फिर से क्लासिफाई कर लिया, जिसमें से पहले को मैंने एलिमेंट बोला और दूसरे को मैंने कंपाउंड बोला। तो अब एग्जैक्टली ये जो एलिमेंट मेरे पास है, एग्जैक्टली ये जो एलिमेंट मेरे पास है, अब सवाल ये उठने लगा कि दुनिया में कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, दुनिया के अंदर कितने एलिमेंट प्रेजेंट है। तो अभी तक बच्चों दुनिया के अंदर 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, मतलब पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट प्रेजेंट है। ये शायद आपने लोअर स्टैंडर्ड के अंदर पढ़े होंगे कि अभी तक 118 एलिमेंट की डिस्कवरी हो चुकी है, लेकिन लास्ट ईयर 2019 में फिर से दो नए एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, मतलब टोटल एलिमेंट 120 डिस्कवर हुए हैं। लेकिन जो दो नए एलिमेंट अभी डिस्कवर हुए हैं, उनको पीरियोडिक टेबल में जगह अभी मिलने की है, इसीलिए अपन 118 एलिमेंट की ही केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करेंगे। तो अब सवाल उठने लगा कि एलिमेंट का मतलब क्या होता है, एलिमेंट का मतलब क्या होता है। तो एलिमेंट एक ऐसी चीज है जो सेम सब्सटेंस से बनी रहेंगी, सेम सब्सटेंस से जो भी चीज बनी है उसको अपन एलिमेंट बोलेंगे, और डिफरेंट सब्सटेंस से जो भी चीज बनी है उसको अपन कंपाउंड बोलेंगे। अब सवाल ये उठता है कि अगर मेरे पास एलिमेंट है, अगर मेरे पास एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट को मैं फिर से तीन टाइप में डिवाइड कर सकता हूं। शायद लोअर स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़े होंगे कि पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट प्रेजेंट है, फिर उसी पीरियोडिक टेबल के अंदर ऑक्सीजन नाम का एलिमेंट है, उसी पीरियोडिक टेबल के अंदर गोल्ड नाम का एलिमेंट है, उसी पीरियोडिक टेबल के अंदर हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ना जाने कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। तो जनरली अपने को ये पता है कि 118 एलिमेंट में से कुछ एलिमेंट्स को अपन मेटल बोलेंगे, कुछ एलिमेंट्स को अपन नॉन मेटल बोलता है, और कुछ एलिमेंट को मेटलॉइड बोला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अपने पास अगर एलिमेंट बाहर निकल के आता है, तो दैट एलिमेंट आर अगेन क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप। मैं एलिमेंट को फिर से तीन टाइप में क्लासिफाई कर सकता हूं मेरे बच्चे, जिसमें से पहले को बोला जाता है मेटल, द फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड एज मेटल। दूसरे को अपन नॉन मेटल बोलेंगे, दूसरे को नॉन मेटल बोला जाता है, और तीसरे को बोला जाता है मेटलॉइड, तीसरे को अपन मेटलॉइड्स बोलेंगे। अब सवाल ये उठने लगा कि मैंने एलिमेंट को तीन टाइप
टाइप में जरूर क्लासिफाई किया। पहले को मैंने मेटल बोला, पहले को अपन ने मेटल बोले तो मेटल का मतलब कंडक्टर होता है। मेटल को प्यार से अपन कंडक्टर भी बोल सकते हैं। यहाँ पे ये जो नॉन मेटल मेरे पास है, इस नॉन मेटल को प्यार से मैं इंसुलेटर भी बोल सकता हूँ। दैट नॉन मेटल इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंसुलेटर। और ये जो मेटालॉइड मेरे पास है, इनको प्यार से अपन सेमी कंडक्टर भी बोल सकते हैं। तो एग्जैक्टली अपन ने एलिमेंट को 3 टाइप में क्लासिफाई कर लिए। पहले को मेटल बोला गया, दूसरे को नॉन मेटल बोला गया, तीसरे को मेटालॉइड बोला गया। अब सवाल ये उठता है कि वो कौन से एलिमेंट है जिसको अपन मेटल बोलेंगे। तो इसके अगर एग्जांपल्स की मैं बात करने लगा, इसके अगर एग्जांपल की मैं बात करता हूँ तो मेरे पास कॉपर है, मेरे पास जिंक है, मेरे पास एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, फिर अपने पास गोल्ड है। इतने सारे जो एलिमेंट हैं इनको अपन मेटल बोलेंगे। कॉपर हुआ, जिंक हुआ, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, गोल्ड है, इन सभी को मेटल बोला जाएगा, इनको अपन मेटल बोलेंगे। फिर अगर मैं नॉन मेटल की बात करने लगा, मैं इंसुलेटर की बात करने लगा, तो जितनी सारी गैसेस है, जितनी सारी गैसेस है, उन सभी गैसेस को जनरली अपन नॉन मेटल बोलेंगे। ऑल द गैसेस इज कॉल्ड एज नॉन मेटल। जैसे मेरे पास ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, मेरे पास जैसे कि ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, अपने पास हीलियम गैस है, हीलियम गैस अपने पास है, अपने पास आर्गन गैस है, अपने पास क्रिप्टॉन गैस है। तो जितनी सारी गैसेस अपने को दिखती है, सारी की सारी गैसेस नॉन मेटल के कैटेगरी में आती है, जिसको अपन इंसुलेटर बोलेंगे। फिर अगर मैं मेटालॉइड के एग्जांपल लिखने लगा, जिसको अपन सेमीकंडक्टर बोलेंगे। अब मेटल मतलब कंडक्टर क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, मेटालॉइड क्या होता है, इसके बारे में आने वाले समय में अपन केमिस्ट्री के अंदर काफी डिटेल में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में सिर्फ अपने को नाम ध्यान में रखना है और एग्जाम्पल ध्यान में रखना है कि मेटल को कंडक्टर क्यों बोला गया, नॉन मेटल को इंसुलेटर क्यों बोला गया और मेटालॉइड्स को सेमीकंडक्टर क्यों बोला गया। आने वाले समय में इसकी डिटेल स्टडी अपने को करना है, ये अपने सिलेबस में पूरा का पूरा कवर अप अपन कर देंगे। लेकिन क्योंकि ये चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट है, इसके अंदर सिर्फ अपने को देखना है कि आने वाले समय में फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से चीज़ों के साथ अपन डील करेंगे। तो एलिमेंट का जो तीसरा टाइप है उसको मैंने मेटालॉइड बोला। अब मेरे पास सिलिकॉन है, अपने पास जर्मेनियम है, सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, इनको जनरली अपन मेटालॉइड्स बोलेंगे। सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, इनको मेटालॉइड बोला जाता है। मेटालॉइड का मतलब सेमी कंडक्टर होता है। अब सेमी कंडक्टर का मतलब क्या होता है, ये आने वाले समय में अपन फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर काफी डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। तो हाल फिलहाल में अपने को सिर्फ क्लासिफिकेशन ध्यान में रखना है। उसके बाद अब ये बात होती है एलिमेंट की, ये एलिमेंट की बात हो गई। अब सवाल ये उठता है कि अगर मेरे पास कंपाउंड है, अगर अपने पास कंपाउंड है, तो दैट कंपाउंड आर अगेन क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप। केमिस्ट्री के अंदर अगर मैं कंपाउंड की बात करने लगा तो अपन कंपाउंड को केमिस्ट्री में 2 टाइप में क्लासिफाई कर सकता है, जिसमें से पहले कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाता है। द फर्स्ट कंपाउंड इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरे कंपाउंड को अपन इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। सेकंड कंपाउंड इज कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका मतलब मैंने कंपाउंड को 2 टाइप में क्लासिफाई किया। पहले को मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला, दूसरे को मैंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोला। तो ऐसे कंपाउंड जो ऑर्गेनिक सोर्सेस से मेरे को मिलेंगे, ऐसे कंपाउंड जो ऑर्गेनिक सोर्सेज से अपने को मिलता है, उनको अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। द कंपाउंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिक सोर्सेज, द कंपाउंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिक सोर्सेज। ऑर्गेनिक सोर्सेज का मतलब ये अपने को नेचुरली मिलता है, ये अपने को नेचुरली मिलेंगे। तो ऐसे कंपाउंड जो नेचुरली अपने को मिलेंगे, ऑर्गेनिक सोर्सेज से अपने को मिलेंगे, उनको अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। लेकिन ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है बच्चों। जब अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ अपन डील करेंगे, तब अच्छे से डिटेल में पढ़ा जाएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है। ये कोई इसका प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, अभी अपन सिर्फ क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड है जो ऑर्गेनिक सोर्सेज से मिलता है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड है जो इनऑर्गेनिक सोर्सेज से अपने को मिलता है। अब इनऑर्गेनिक सोर्सेज का मतलब, इनऑर्गेनिक सोर्सेज का मतलब ये हुआ कि ऐसे कंपाउंड जो अपन केमिकली
इजीली सिंथेसाइज कर सकता है उनको अपन इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्जांपल में लिखने लगा, मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्जांपल लिखने लगा तो मेरे पास मीथेन है, मेरे पास CH4 है, मेरे पास एसिटिक एसिड है। अब इतने बहुत सारे एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, लेकिन हाल फिलहाल में अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, इसीलिए अपन 2 ही एग्जांपल से अपना काम चला लेंगे। उसके बाद अगर मैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करने लगा तो जितने सारे एसिड्स मेरे को दिखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, उसके बाद मेरे पास नाइट्रिक एसिड है, उसके बाद मेरे पास सॉल्ट है, अपने पास सॉल्ट है। ये जितने सारे एग्जाम्पल मैंने लिखा इनको अपन इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हुए चलेंगे। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखते हुए चलना है। तो सवाल सिर्फ क्लासिफिकेशन पे आएगा, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं इसके साथ हाल फिलहाल में इस लेसन में अपने को डील नहीं करना। ये सारी की सारी चीजें आने वाले समय में अपन काफी डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखो, मान के चलो अभी सवाल ऐसा आ गया कि कंपाउंड आर क्लासिफाइड इनटू, और पहला ऑप्शन अपने पास दिया है ऑर्गेनिक कंपाउंड, सेकंड ऑप्शन अपने पास दिया है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तीसरा ऑप्शन दिया है बोथ A एंड B, और चौथा ऑप्शन दिया है नन ऑफ दिस। तो अपने को जाना पड़ेगा बोथ A एंड B के साथ, क्योंकि अगर अपने पास कंपाउंड है तो ये कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकता है या ये कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकता है। बच्चों ध्यान में रखते हुए चलना है। तो एग्जैक्टली इतना ही पोर्शन इसके अंदर अपने को कवर अप करना था। इसको अपने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बोले। ये क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात हो गई। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ने के बाद, इतना आर्टिकल पढ़ने के बाद आप लोगों को बुकलेट प्रोवाइड की गई है। एक बुकलेट आपके पास है, उस बुकलेट के अंदर मैं जाता हूं तो इस आर्टिकल के बाद अपने को इलुस्ट्रेशन दिया है। इस आर्टिकल के बाद अपने पास इलुस्ट्रेशन आएगा। इलुस्ट्रेशन के अंदर क्वेश्चन है, इलुस्ट्रेशन के अंदर अपने को क्वेश्चन दिखेंगे, तो उस इलुस्ट्रेशन के क्वेश्चन अभी अपन सॉल्व करेंगे। तो अपने पास एक बुकलेट दी है, आपने एक बुकलेट लेके गए होंगे। इस बुकलेट के अंदर जब अपन पेज नंबर 2 पे जाएंगे, बुकलेट में जब पेज नंबर 2 पे अपन जाता है तो पेज नंबर 2 में इलुस्ट्रेशन के क्वेश्चन अपने को दिखता है। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में इस क्लासिफिकेशन के बेस इलुस्ट्रेशन के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन निकल के आते हैं उन क्वेश्चन को अपने को पढ़ना है। बच्चों चलिए, तो मेरे साथ साथ में इलुस्ट्रेशन को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिएगा। लेकिन जब मैं इलुस्ट्रेशन पढ़ाऊंगा या वीडियो जब आप लोग देखोगे तो आपके हाथ में ये बुकलेट होना चाहिए, आपके हाथ में बुकलेट रहेगी। और बुकलेट में पेज नंबर 2 पे अपन जाएंगे और पेज नंबर 2 पे इलुस्ट्रेशन नंबर 1 लिखा है। पेज नंबर 2 पे इलुस्ट्रेशन नंबर 1 लिखा है और पहले इलुस्ट्रेशन में बोला है विच इज अ एग्जाम्पल ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू द फिजिकल स्टेट। अपने को बोला है 4 ऑप्शन अपने पास दिया है और 4 ऑप्शन में बोलता है कि मैटर के एग्जाम्पल कौन कौन सा है अकॉर्डिंग टू द फिजिकल स्टेट। अकॉर्डिंग टू द फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट के हिसाब से मैटर के कौन कौन से एग्जाम्पल है। मतलब क्वेश्चन अपने को ये बोल रहा है, क्वेश्चन अपने को ये बोलता है कि मैटर को फिजिकली अपन कैसे क्लासिफाई करेंगे, मैटर को फिजिकली कितने टाइप में क्लासिफाई किया जाता है। तो ये जो मैटर मेरे पास है इसको फिजिकली अपन 3 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहले को अपन सॉलिड बोलेंगे, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज सॉलिड। दूसरे को बोला जाता है लिक्विड, दूसरे को लिक्विड बोलेंगे। और तीसरे को बोला जाता है गैसियस, तीसरे को अपन गैसियस बोलेंगे। अब अपन देखेंगे अपने ऑप्शंस अपने पास क्या क्या दिए हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है सॉलिड, पहला ऑप्शन सॉलिड दिया है। दूसरा ऑप्शन दिया है लिक्विड, तीसरा ऑप्शन दिया है गैसियस और चौथा ऑप्शन दिया है बच्चों ऑल ऑफ दीज। मतलब ये जो अपना क्वेश्चन नंबर 1 है, यहां पे अपन 4th ऑप्शन के साथ जाएंगे और 4th ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। 4th ऑप्शन अपने पास दिया है ऑल ऑफ दीज। तो अपने को ऑल ऑफ दीज के साथ जाना पड़ेगा क्योंकि मैटर को फिजिकली 3 टाइप में क्लासिफाई किया जाता है। तो इस तरह से अपन ने पहला इलुस्ट्रेशन सॉल्व कर लिए। बहुत ही सिंपल सा ये इलुस्ट्रेशन था। उसके बाद बच्चों इलुस्ट्रेशन नंबर 2 की तरफ अपन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करने लगा तो क्वेश्चन नंबर 2 अपने सामने कुछ इस तरह से निकल के आता है। क्वेश्चन में बोला है व्हाट आर द टाइप ऑफ कंपाउंड। फिर से एक चीज मैं दोहराना चाहूंगा, जब ये वीडियो आप लोग देख रहे हो और जब मैं ये इलुस्ट्रेशन को सॉल्व करने की बात कर रहा हूं तो बुकलेट आपके सामने होना चाहिए। मैंने बोला पेज नंबर 2 पे जाना है तो आपको भी पेज नंबर 2 पे जाना पड़ेगा, उस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा और मेरे साथ साथ सिंक्रोनाइज करते हुए चलना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि एग्जैक्टली
अपन जो बात कर रहे हैं वो एंट्रेंस के एग्जाम की बात कर रहे हैं, अपन JEE की बात कर रहे हैं, अपन नीट की बात कर रहे हैं। और इन एंट्रेंस के अंदर अपने को ऑब्जेक्टिव ही सॉल्व करना पड़ता है। एक बार थ्योरी अपन ने अच्छे से पढ़ लिए, अब अपने को पूरी की पूरी थ्योरेटिकल पोर्शन अच्छे से आ गया, पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन अपने को अच्छे से आता है। लेकिन उस थ्योरेटिकल पोर्शन को अगर अपन क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं कर पाए तो उस थ्योरेटिकल पोर्शन को पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहता, ध्यान में रखना है। क्योंकि बच्चों आने वाले समय में अपन अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपना मतलब सिलेक्शन होगा, अपना सिलेक्शन क्वेश्चन सॉल्व करने पे ही होता है। अपन ने कितनी भी थ्योरी पढ़ लिए और क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किए तो अपना सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता, ये चीज अपने को ध्यान में रखना है। इसीलिए थ्योरेटिकल पोर्शन अच्छे से पढ़ने के बाद उस थ्योरेटिकल पोर्शन को क्वेश्चन में कैसे अप्लाई किया जाए उसकी बात यहां पे चल रही है। तो एग्जैक्टली आपको क्वेश्चन देखते हुए चलना पड़ेगा, मेरे साथ साथ सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा कि आने वाले समय में वो क्वेश्चन अपने को अच्छे से समझ में आए। चलो तो अभी बढ़ेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 2 के तरफ। इलस्ट्रेशन नंबर 2 है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंपाउंड। यहां पे क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ कंपाउंड पे, क्वेश्चन टाइप्स ऑफ कंपाउंड पे है। तो अभी अगर टाइप्स ऑफ कंपाउंड की मैं बात करने लगा, यहां पे कंपाउंड की बात चल रही है, तो कंपाउंड की अगर बात होने लगी तो मैटर को केमिकली अपन ने 2 टाइप में क्लासिफाई किए थे, एक को प्योर सब्सटेंस बोले थे, एक को मिक्सचर अपन ने बोले। फिर ये जो प्योर सब्सटेंस अपने पास है, ये जो प्योर सब्सटेंस अपने पास है, दैट प्योर सब्सटेंस आर अगेन क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप। एक को एलिमेंट बोला गया और दूसरे को अपन ने कंपाउंड बोले। अब क्वेश्चन के अंदर ये बोलता है कि ये जो कंपाउंड अपने पास है, ये जो कंपाउंड अपने पास है, इस कंपाउंड के टाइप्स कितने हैं, कंपाउंड के टाइप्स कितने हैं। मतलब अपने को कंपाउंड का क्लासिफिकेशन पूछा है कि कंपाउंड को कितने टाइप में क्लासिफाई किया जाता है। तो दैट कंपाउंड आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप, जिसमें से पहले कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाता है और दूसरे कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड अपन बोलेंगे। द फर्स्ट कंपाउंड इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड सेकंड कंपाउंड इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अब अभी अपन ऑप्शन की तरफ जाएंगे, ऑप्शन की तरफ देखेंगे और देखेंगे वहां पे क्या दिया है। तो पहला ऑप्शन दिया है ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट ऑप्शन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरा ऑप्शन दिया है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तीसरा ऑप्शन दिया है बच्चे बोथ 1 एंड 2। तो अपने को जाना पड़ेगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ, जहां पे लिखा है बोथ 1 एंड 2, बोथ 1 एंड 2। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि कंपाउंड ऑर्गेनिक भी हो सकता है और कंपाउंड इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, इसीलिए अपन जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 के साथ। चलिए फिर बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ कि देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 कैसे निकल के आता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। क्वेश्चन में होमोजीनियस मिक्सचर नाम है, क्वेश्चन के अंदर होमोजीनियस मिक्सचर नाम है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते समय सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर के उस वर्ड को पिक करना पड़ता है कि क्वेश्चन अपने को पूछा क्या गया है। तो क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट नाम है होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। तो अपने को होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा नाम आते बराबर एक चीज ध्यान में रखना है कि ऐसा मिक्सचर जिसके कंपोनेंट को इजीली अपन सेपरेट नहीं कर सकते, द मिक्सचर हुज कंपोनेंट कैन नॉट बी इजीली सेपरेटेड। वैसे यहाँ पे एक बार और मैं डिफाइन कर लेता हूँ, द मिक्सचर हुज कंपोनेंट, द मिक्सचर हुज कंपोनेंट, ऐसा मिक्सचर जिसके कंपोनेंट इजीली सेपरेट नहीं किए जा सकते, द मिक्सचर हुज कंपोनेंट कैन नॉट बी इजीली सेपरेटेड, cannot be easily separated, such type of mixture is called as homogeneous mixture। ऐसे मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर बोला जाएगा जिसके कंपोनेंट को अपन इजीली सेपरेट नहीं कर सकते। तो एग्जैक्टली इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए अपने को ऑप्शन देखना पड़ेगा, क्योंकि 4 ऑप्शन अपने पास दिए हैं और क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 4 ऑप्शन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होमोजीनियस मिक्सचर का नहीं है। तो जब मैं फर्स्ट ऑप्शन के तरफ बढ़ता हूं तो मेरे को दिखता है वाटर प्लस अल्कोहल, यहाँ पे वाटर प्लस अल्कोहल है, वाटर प्लस अल्कोहल यहाँ पे लिखा गया है।
तो एग्जैक्टली पहला ऑप्शन दिया है वाटर प्लस अल्कोहल, वाटर प्लस अल्कोहल, और अपने को बोलता है होमोजीनियस मिक्सचर कौन है, तो एग्जैक्टली वाटर प्लस अल्कोहल अपने सामने होमोजीनियस मिक्सचर निकल के आएगा कि जो वाटर प्लस अल्कोहल का मिक्सचर है इसी को अपन होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे, क्योंकि वाटर को अगर अल्कोहल के अंदर मैंने मिक्स कर दिया, मैंने वाटर को अल्कोहल के अंदर अगर मिक्स कर दिया तो ऐसा हाथ डाल के मैं वाटर को इजीली बाहर नहीं निकाल सकता या मैं अल्कोहल को इजीली बाहर नहीं निकाल सकता। मैं इजीली बोल रहा हूं, कोई केमिकल प्रोसेस अप्लाई करने की बात नहीं चल रही, तो अपने को जाना पड़ेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है कि वाटर एंड अल्कोहल इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, लेकिन अपन सामने वाले ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो यहां पे ऑप्शन नंबर 2 लिखा है, अभी हाल फिलहाल में अपन ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर सेकंड को भी अपन देख ले। ऑप्शन नंबर सेकंड में लिखा है वाटर प्लस ऑयल, यहाँ पे वाटर प्लस ऑयल लिखा है, तो ये जो वाटर प्लस ऑयल का मिक्सचर है, वाटर प्लस ऑयल का मिक्सचर है, मैंने वाटर को ऑयल के अंदर मिक्स कर दिया तो मैं ऑयल को इजीली सेपरेट कर सकता हूँ, वाटर को भी मैं इजीली सेपरेट कर सकता हूँ, क्योंकि ऑयल वाटर के ऊपर फ्लोट होते रहेगा तो ऑयल को इजीली वहां से सेपरेट किया जा सकता है। और ऐसा मिक्सचर जिसके कंपोनेंट को अपन इजीली सेपरेट कर सके, दैट मिक्सचर इज कॉल्ड एज हेटेरोजीनियस मिक्सचर, उस मिक्सचर को अपन हेटेरोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 में जो मिक्सर अपने पास दे रखा है वो अपने आप में एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर निकल के आया। फिर अपन ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे तो अपने पास लिखा है वाटर प्लस सैंड, अपने पास वाटर प्लस सैंड लिखा है। ऑप्शन थोड़े गड़बड़ यहाँ पे हो गए, 3 के जगह पे 2 है, 2 के जगह पे 3 है, कोई तकलीफ नहीं है। अब मुझे ये बताओ बच्चों कि जो वाटर प्लस सैंड है ये कौन सा मिक्सचर होगा? वेरी गुड मेरे बच्चे, दैट वाटर प्लस सैंड इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। इसको भी अपन हेटेरोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे, क्योंकि वाटर के अंदर मैंने सैंड डाल दिया, वाटर के अंदर मैंने सैंड डाल दिया तो सैंड वाटर में डिसॉल्व नहीं होगी, इसका मतलब सैंड को अपन इजीली सेपरेट कर सकता है, तो इसको भी अपन हेटेरोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। और आखिरी ऑप्शन दिया है नन, तो उसके साथ अपने को जाना ही नहीं है, तो इस ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ अपने को जाना है, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है बच्चों। चलो तो फिर अपन बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है विच मिक्सचर इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन। ये एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपन क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 4। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में बोला है कि अपने पास सॉल्यूशन है, अपने पास सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन को मिक्सचर बोला है, क्वेश्चन के अंदर सॉल्यूशन को मिक्सचर बोला है। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि सॉल्यूशन कौन सा मिक्सचर है, सॉल्यूशन को कौन सा मिक्सचर बोला जाए। तो कल के लेक्चर में जब मैंने वहां पे मिक्सचर को एक्सप्लेन किया था तब एक छोटी सी चीज नोट के फॉर्म में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर अपने पास सॉल्यूशन आया बच्चे, अपने पास सॉल्यूशन आया, फिर वो सॉल्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन हो, वो सॉल्यूशन लिक्विड सॉल्यूशन हो, या वो सॉल्यूशन गैसियस सॉल्यूशन हो, सॉल्यूशन अपने पास कोई भी स्टेट में हो, सॉल्यूशन अपने पास कोई भी स्टेट में हो, सॉल्यूशन एक मिक्सचर है, सॉल्यूशन को मिक्सचर बोला जाता है। और जितने सारे सॉल्यूशन होते हैं, ऑल द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज होमोजीनियस मिक्सचर। जितने सारे सॉल्यूशन हैं उनको अपन होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखते हुए चलना है, इसीलिए ये क्वेश्चन अपने आप में एक इंपॉर्टेंस रखता है बच्चों। मैं फिर से एक चीज़ दोहराना चाहूँगा, जिन क्वेश्चन को मैं बोलता हूँ इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन सही में इंपॉर्टेंट है, उन क्वेश्चन की आने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो एग्जैक्टली ये चीज़ ध्यान में रखते हुए अपने को चलना है कि अपन ने सॉल्यूशन को मिक्सचर तो बोले, बट ऑल द सॉल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। सारे के सारे सॉल्यूशन को होमोजीनियस मिक्सचर बोला जाता है। तो अपने को जाना पड़ेगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 है। ऑप्शन नंबर 2 में होमोजीनियस मिक्सचर दिया है। चलिए फिर अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो इलस्ट्रेशन नंबर 5 की तरफ अगर मैं बढ़ने लगा, मैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 की अगर बात करता हूँ तो इलस्ट्रेशन नंबर 5 में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपाउंड। अपने को 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन अपने पास लिखे हैं और 4 ऑप्शन में बोलता है कंपाउंड कौन है। 4 ऑप्शन में कंपाउंड कौन है ये बोला गया है, तो अपने को ऑप्शन देखना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन दिया है बच्चों ग्राफाइट, पहला ऑप्शन ग्राफाइट दिया है।
अब अगर मैं ग्राफाइट की बात करने लगा तो ग्राफाइट जनरली कार्बन से बना होता है, ग्राफाइट जनरली कार्बन से बना होता है। तो इस ग्राफाइट के अंदर एक ही टाइप का सब्सटेंस प्रेजेंट है, इस ग्राफाइट के अंदर एक ही टाइप का सब्सटेंस प्रेजेंट है। तो इस ग्राफाइट को मैं कंपाउंड नहीं बोल सकता, ये ग्राफाइट एक एलिमेंट है, ग्राफाइट को अपन एलिमेंट बोलेंगे क्योंकि ग्राफाइट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, कार्बन है। तो ग्राफाइट को कंपाउंड नहीं बोलेंगे, ग्राफाइट को अपन एलिमेंट बोलेंगे। फिर दूसरे के तरफ अगर मैं जाने लगा तो सेकंड ऑप्शन है प्रोड्यूसर गैस, सेकंड ऑप्शन अपने पास लिखा है प्रोड्यूसर गैस। यहां पे प्रोड्यूसर गैस की बात चल रही है। तो ये जो प्रोड्यूसर गैस है, ये जो प्रोड्यूसर गैस अपने पास है, ये भी एक एलिमेंट है, इसको भी अपन एलिमेंट बोलेंगे क्योंकि प्रोड्यूसर गैस मतलब H2 गैस हो सकती है, O2 गैस हो सकती है, उसके अंदर भी एक ही टाइप का सब्सटेंस प्रेजेंट है, इसीलिए अपन ने प्रोड्यूसर गैस को भी एलिमेंट बोले। तीसरा ऑप्शन अपने पास निकल के आता है सीमेंट, तीसरा ऑप्शन अपने पास सीमेंट निकल के आता है। तो ये जो सीमेंट है इसको भी अपन कंपाउंड नहीं बोलेंगे। लेकिन बच्चों चौथा ऑप्शन अपने पास निकल के आता है मार्बल, चौथा ऑप्शन यहाँ पे मार्बल लिखा है, मार्बल लिखा है। अब देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे अपने को दिख रही है कि यहाँ पे जो मार्बल अपने पास है, इसी मार्बल को कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है। आपने शायद सुने होंगे मार्बल, अपने घरों में मार्बल्स लगी होती है, तो उस मार्बल को अपन कैल्शियम कार्बोनेट बोलेंगे। और ये जो मार्बल है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसी को तो अपन कंपाउंड बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को ही जनरली अपन कंपाउंड बोलेंगे। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 अपने सामने निकल के आया था, इस क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा बच्चे। क्वेश्चन में अपने को कंपाउंड के बारे में पूछा था कि 4 ऑप्शन में किसको कंपाउंड बोला जाए, तो एग्जैक्टली अपन मार्बल को कंपाउंड बोलेंगे। तो यहाँ तक अपने को ध्यान में रखना है। तो यहाँ तक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लो, फिर अपन इलस्ट्रेशन के और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ तक आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, फिर थोड़ी सी जगह अपन यहाँ पे क्रिएट करेंगे और बाकी के इलस्ट्रेशन को डिस्कस करेंगे। चलो बच्चे थोड़ा जल्दी कॉपी करो क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। हमारे कैमरामैन बोल रहा है कि कैमरे की चार्जिंग ख़राब हो गई है। हाँ दादा, कैमरे की चार्जिंग बराबर है, ख़त्म हो रही है, ख़त्म हो रही है दादा। चलो तो टेक्निकल थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई बच्चों, तो एक काम करते हैं आप लोग जल्दी कॉपी करो। तो इलस्ट्रेशन के 1-2 क्वेश्चन में और आपको पढ़ाता हूँ, तब तक हो जाएगी दादा। कितने % है? 14%। चलो तो कैमरामैन बोल रहे हैं कि 14% बैटरी है बच्चों, तो 14% में अपने शायद क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तब तक चार्जिंग का जुगाड़ करो दादा। ठीक है, चलो बच्चों, तो आपने कॉपी कर लिए होंगे और नहीं किए होंगे तो पॉज करके कॉपी कर लेना, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, नहीं तो अपना जो कैमरा है DSLR वो बंद हो जाएगा, और कैमरा बंद हो गया तो शूटिंग बंद हो जाएगी मेरे बच्चे। चलिए तो इलस्ट्रेशन नंबर 5 को अपने सॉल्व कर लिए। अब देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6 क्या निकल के आता है। तो अपने पास है क्वेश्चन नंबर 6, इलस्ट्रेशन नंबर 6। इलस्ट्रेशन नंबर 6 में बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला ऑप्शन दिया है एन एलिमेंट ऑफ अ सब्सटेंस कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट अ कंपाउंड कैन बी डिकम्पोज इनटू कंपोनेंट, हाँ ये भी मतलब जो स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि कंपाउंड एक से ज़्यादा सब्सटेंस से बना रहेगा तो उसको अपन डिकम्पोज कर सकता है। तीसरा ऑप्शन दिया है ऑल द होमोजीनियस मिक्सचर इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन। अभी अपन ने देखे, मतलब ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है वहाँ पे अपने को ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाना पड़ेगा, जहाँ पर लिखा है ऑल ऑफ दीज, यहाँ पे ऑल ऑफ दीज लिखा है मेरे बच्चे। फिर अपन बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, इलस्ट्रेशन नंबर 7। इलस्ट्रेशन नंबर 7 में अगर मैं बोलता हूँ तो अपने को बोलता है प्योर सब्सटेंस, अपने को प्योर सब्सटेंस के बारे में यहाँ पे पूछा है। और क्वेश्चन के अंदर अपने को ये बोल रहा है, क्वेश्चन के अंदर ये बोल रहा है अब प्योर सब्सटेंस कैन बी, प्योर सब्सटेंस कौन कौन है। पहला ऑप्शन लिखा है कंपाउंड, दूसरा ऑप्शन लिखा है एलिमेंट, तीसरा ऑप्शन लिखा है एलिमेंट एज वेल एज कंपाउंड। मतलब क्वेश्चन में ये पूछा है कि ये जो प्योर सब्सटेंस अपने पास है, इस प्योर सब्सटेंस को कितने टाइप में क्लासीफाई अपन कर सकता है।
तो दैट प्योर सब्सटेंस आर अगेन क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, जिसमें से पहले को अपन एलिमेंट बोलेंगे और दूसरे को अपन कंपाउंड बोलेंगे, दूसरे को कंपाउंड बोला जाएगा। तो एग्जैक्टली अपने को जाना पड़ेगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ, जहां पे दोनों के दोनों ऑप्शन दिए हैं बच्चों। फिर अपन अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, जो अपना क्वेश्चन नंबर 8 है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार एक चीज में बोल रहा हूं, जिन क्वेश्चन को मैंने इंपॉर्टेंट बोला वो क्वेश्चन सही में अपने आप में एक इंपॉर्टेंस रखता है। देखो फिर से हमारे कैमरामैन बोल रहे हैं कि सर बैटरी खत्म हो गई, थोड़ा सा जल्दी से क्वेश्चन को कंप्लीट करो। तो हाँ दादा बस 1 मिनट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर। क्वेश्चन के अंदर बोला है कि 4 ऑप्शन अपने पास दिए हैं, 4 ऑप्शन में मिक्सर कौन नहीं है। क्वेश्चन के अंदर ये बोला है कि 4 ऑप्शन में किसको मिक्सर अपन नहीं बोलेंगे। पहला ऑप्शन दिया है टैप वाटर, पहला ऑप्शन टैप वाटर दिया है। अब टैप वाटर का मतलब होता है नल का पानी, टैप का मतलब नल होता है। तो ये जो नल का पानी है, नल का जो पानी होता है बच्चे, नल के पानी को अपन मिक्सर बोल सकता है। नल का पानी प्योर पानी नहीं है, क्योंकि नल के पानी के अंदर पानी को प्यूरिफाई करने के लिए कुछ केमिकल को भी मिक्स करके रखा जाता है। मतलब ये टैप वाटर जो है इसको मिक्सर बोला जाएगा, क्योंकि नल के अंदर क्लोरीन को वगैरह मिक्स करके रखा जाता है। फिर अपन ऑप्शन नंबर 2 की अगर बात करने लगे, तो ऑप्शन नंबर 2 में डिस्टिल्ड वाटर है बच्चे। ऑप्शन नंबर 2 के अंदर डिस्टिल वाटर रखा है। अब डिस्टिल वाटर एक मिक्सर नहीं है, डिस्टिल वाटर मिक्सर नहीं है, ये प्योर फॉर्म है वाटर का। डिस्टिल वाटर मतलब प्योर फॉर्म ऑफ वाटर। अब आप लोग बोलोगे सर डिस्टिल वाटर मतलब कौन सा वाटर, तो ये जो डिस्टिल वाटर है इसी को अपन बैटरी वाटर बोलते हैं। बैटरी के अंदर जो वाटर अपन फील करता है दैट वाटर इज कॉल्ड एज डिस्टिल वाटर। सादे वाटर को लिया जाता है और उसको अपन वेपराइज करता है, उसको वेपराइज करेंगे और बाद में वाटर वेपराइज होने के बाद जो वेपर्स होती है उस वेपर को कूल करने के बाद जो वाटर अपने को मिलेगा दैट वाटर इज कॉल्ड एज डिस्टिल वाटर। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर अपने को ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि मिक्सर की बात चल रही है। कौन मिक्सर नहीं है, तो डिस्टिल वाटर मिक्सर नहीं है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन दिया है सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये समंदर का पानी है और समंदर का पानी अपने आप में एक मिक्सचर है। और तीसरा बोला गया है ऑयल इन वाटर, तो ये भी एक मिक्सचर है बच्चे। तो ये जो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में अपने को जाना पड़ेगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ, क्योंकि डिस्टिल वाटर कोई मिक्सर नहीं है। डिस्टिल वाटर इज अ प्योर फॉर्म ऑफ वाटर। चलो आती है बात समझ में। चलो बच्चों, तो आज का वीडियो अपने को छोटा सा ही वीडियो हुआ, अपने को अपना वीडियो यहीं पे कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है। उस टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आज अपना वीडियो अपन यहीं पे ख़त्म करेंगे। लेकिन जितने भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिया उन क्वेश्चन को आपको अच्छे से सॉल्व करते हुए चलना है। चलो, तो बाकी का डिस्कशन अभी अपन अपना नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।